रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आप सब व्यूवर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप व्यूवर्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मुझे हर वीडियो में वालेकुम अस्सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें जो ये वीडियो देखें। तो मुझे ये बहुत खुशी होती है कि हमने नेकियों का एक छोटा सा सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले में आप लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मुझे भी सवाब मिलता है, अल्लाह ताला आपको भी सवाब देते हैं। और ये जो नेकियों का सिलसिला है, दुआ करें अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। और हो सकता है ये छोटी सी जो नेकी जो हम सलाम का जवाब देते हैं, ये हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आखिरत में ये छोटी छोटी नेकियां काम आती हैं। व्यूवर, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा गर्म मजाजों के लिए तोहफा ख़ास है। इसके साथ साथ ये नुस्खा मसाने से गर्मी को ऐसे खारिज कर देगा जैसे मसाने के अंदर एसी लग जाएगा। जिनका पेशाब पीला आता है, जल के आता है, हर वक्त पेशाब में सड़न का जलन का एहसास रहता हो, गुर्दों में कोई गंदा मवाद जमा हो गया हो, गुर्दों की सफाई की ज़रूरत हो, गुर्दों के अंदर रेत आ गई हो, गुर्दों के अंदर कुछ छोटे छोटे पत्थरी के ज़रात आते हों, वो भी इंशाल्लाह खारिज हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैदे के अंदर भी जो गर्मी होती है वो भी दूर हो जाएगी। जिस्म जो हर वक्त गर्मी से तपा रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये नुस्खा उन मर्दों और औरतों के लिए ये तोहफा ख़ास है जिनके पाँव के तलवे जलते रहते हैं और इस कदर जलते हैं कि उन बेचारों को अपने पाँव ठंडे पानी में डालने पड़ते हैं। ये नुस्खा मर्द, औरत और बच्चे, वो जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, वो ये नुस्खा बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुदरती चीज़ें हैं, हमारे किचन में आम पाई जाती हैं। एक आधी चीज़ आपको पंसारी से भी में भी लेनी पड़े, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फ़ज़ल से इल्म तिब जो पढ़ा है उस हवाले से बताने लगा हूँ कि ये नुस्खा मैदे, मसाने, जिगर की गर्मी, पेशाब जल कर आना, पीला आना, सड़ कर आना, चाहे वो मर्दों में है, चाहे वो औरतों में है, चाहे वो बच्चों में है। इसके साथ साथ ये हाथ की तलियां ऐसे जलती हैं, इनमें से हर वक्त आग निकलती है, पाँव की तलियां हर वक्त उनमें से आग निकलती है, पसीना रहना, दिल की बेचैनी, घबराहट, सर गर्म रहना, ये सारी इस नुस्खे की छोटी छोटी अलामात हैं। नुस्खा बताने से पहले जो हमारे व्यूवर्स, वो जो पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हैं, या उन व्यूवर जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे प्यारी सी दरख्वास्त, उनसे मोहब्बत वाली दरख्वास्त, बरादराना रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। इसको सब्सक्राइब करने का इंतहाई आसान तरीका ये देखें, स्क्रीन पर आ गया है कि ये जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, जिसको मैंने ये रेड दायरे से हाईलाइट किया है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही ये क्लिक करेंगे बेल का बटन आ जाएगा, आप इस पर भी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी आपको आ जाया करेगा। आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे वीडियो नहीं पहुंची। ठीक है जी। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। सबसे पहले जो नुस्खे का जुज़ है वो है खुश्क धनिया। ये देखें, ये धनिया, ये हम चावलों में डालते हैं, सालन में डालते हैं। अक्सर ये धनिए के बारे में एक आम फहम है जी कि धनिया खाने से बंदा नामर्द हो जाता है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, कोई ऐसी बात नहीं। एक लिमिट में रह के कोई भी चीज़ आप खाएंगे आपको नुकसान नहीं देगी। हत्ता कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, अगर हमारी लिमिट है 2 रोटियां खाने की, हम 10 खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे भाई। इसलिए इसका एक लिमिट में रह के खाना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आता है आगे, दूसरी चीज़ है, ये है खुश्क आंवला। ठीक है, ये पंसारी से आम मिलता है। ठीक है, ये आंवला खुश्क, ये जिसका तेल वगैरह भी बना होता है, ये वो आंवला है। और तीसरी चीज़ है ये संदल सफ़ेद, ये बुरादा संदल, ये भी आपको पंसारी से आम मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों से ये बेहतरीन नुस्खा आपके सामने। खाना कैसे है, इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ये सुन लें। ये लेंगे 1 चम्मच, आपको ये छोटा चम्मच है चाय वाला, ये आपने धनिए का लेना है। इसी तरह आपने 1 चम्मच ये आंवले का लेना है। ठीक है जी। और इसी तरह तकरीबन 1 चम्मच आपने ये संदल में, ये देख लें इतना जितना आ जाए,
यानी चम्मच के हवाले से चम्मच में आपने डाल के देख लें, इतना ये आपने डाल देना है। ये डालने के बाद आपने अब करना क्या है, तकरीबन आध पाव पानी, यानी ये गिलास में तकरीबन पाव पानी आता है, आपने तकरीबन ये देख लें इतना पानी हो, ठीक है जी, इतना पानी आपने इसमें मिला देना है। ये आपने रात के वक्त ये अमल करना है, रात को आप भिगो दें। ये तकरीबन हो गया 120 ml पानी, यानी आध पाव पानी। ये भिगो के आपने इसको ढांप देना है किसी प्लेट से, कपड़े से, और रख देना है। सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छी तरह मलना है अच्छी तरह मलने के बाद इसको आपने छान लेना है किसी छाननी से या किसी कपड़े से, ये छान लेना है। जो ये बाकी चीज़ें बचेंगी ये आपने फेंक देनी है, जो पानी रहना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसमें चीनी ना मिलाएं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो चीनी ना मिलाएं, अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं तो चीनी मिला सकते हैं जायके की बेहतरी के लिए। ये आप अल्लाह के फजल से इस्तेमाल कर लें सुबह खाली पेट। ये 7 दिन के अंदर अंदर जो मैंने मर्ज बताए थे उन मर्जों का जड़ से खात्मा कर देगा, और आपको ऐसे लगेगा कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक एसी लगा दिया है, ठंडा हशाश पिशाश जिस्म। गर्म मजाज वाले इसको तो बिला झिझक इस्तेमाल करें, और जिनकी हाथ पाँव की तलियाँ जलती हैं वो तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। 7 दिन के अंदर अंदर आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह करम करेंगे। कोई मुश्किल नुस्खा नहीं, इंतहाई आसान नुस्खा है। लेकिन मुझे आपसे गिला है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते, ना ही आप कमेंट्स में ये बताते हैं कि हमें नुस्खे से कितना फ़ायदा हुआ या क्या फ़ायदा नहीं हुआ। को कमी बेशी कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे एक रिलेशन बनता है, एक तल्लुकात बनते हैं, एक मोहब्बत बनती है। तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में एक तो सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें, और ये नुस्खा आपको अच्छा लगा या नहीं लगा इसके हवाले से शुक्रिया भी छोटा सा अदा कर दिया करें। इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता है, जो सारी हमारी टीम है मेहनत करती है वीडियो बनाने में। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद इमरान कबो को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।